क्लास की तरफ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से अपना जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो थीम यूज़ करना है आज, वो हम ये वाला थीम यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम अपना स्टोर बनाएंगे। और पहले मैं आपको एक बेसिक से तरीका बताऊंगा, उसके बाद हम ये थीम भी लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ट्राई करके मैं आपको बताऊंगा। ये थीम जो है पेड थीम है और ये $50 का है तकरीबन थीम। बाकी अभी हम चलते हैं यहाँ पर और हम एक पेज, इसको क्या मसला हो गया भाई, थीम्स पे जाते हैं जी। थीम्स हमने केडेंस इंस्टॉल किया हुआ है, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है काशिफ? आवाज़ मेरी ठीक आ रही है सबको? जी जी सर, ठीक आ रही है। चलो ठीक है, आ जाओ फिर वापस। इधर आ गए हम पहले अपने मन पसंदीदा प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी 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 से। एलिमेंटर के सारे प्लगइन्स भी देख लेते हैं जी। एलिमेंटर आया, उसके अलावा बाकी जो इसके सपोर्टिव प्लगइन्स हैं, इसको थोड़ा प्रीमियम लुक ऐड करने के लिए प्रीमियम एड ऑन्स और हैप्पी एड ऑन्स, और हम देख लेते हैं जी लाइव मैश। बस इतने बड़े ने ये सारी एड ऑन्स देख ली। एसईओ के लिए हमने योस्ट देख लिया और ये बेसिक प्लगइन हमारे तकरीबन सारे हो गए हैं इंस्टॉल। और मैं एक और चीज़ मिस कर गया था क्लासेस में, मैंने आपको वो भी बताना है कि आपने वो प्लगइन किस तरह यूज़ करना है। WP रॉकेट का जो पेड प्लगइन आप लोगों को दिया ना मैंने कल, वो आपने किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ से एक्टिव मतलब कि आप प्लगइन्स इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आएंगे और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये अपलोड प्लगइन की ऑप्शन आएगी। यहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ से आप लोग जाएंगे जी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिधर भी वो आपको प्लगइन पड़ा हुआ नजर आएगा वहां पर जाएंगे और ये पड़ी है GWP रॉकेट की फाइल, इसको आपने यहाँ पर ऐड करके इंस्टॉल कर देना। कुछ प्लगइन्स जो हैं वो इस तरीके से एरर देंगे, तो अगर कोई प्लगइन आपको इस तरह का कोई एरर दे तो आपने उसका मतलब कि वो प्लगइन जो है वो आर्काइव्ड है। आपने उसको पहले अनआर्काइव करना है या उसको आपने पहले अनजिप करना है। उसके बाद फिर आपको जो उसके अंदर फाइल्स होंगी ना प्लगइन की, वो वाली आपने यूज करनी है। तो ये वाला प्लगइन सिर्फ इंस्टॉल करके नहीं चल जाएगा। ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद इसकी काफी ज्यादा सेटिंग्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो एप्लीकेबल और इफेक्टिव हो। तो वो उस उन सेटिंग्स की भी मैंने जो है वो आप लोगों को फाइल शेयर की होगी। ये प्लगइन्स के अंदर जाके तो ये देखिए ये दो फाइल्स पड़ी हैं, ये जेसन की फाइल है दोनों, और हैं तो दोनों सेम ही। एक उड़ा दो, ये वाली फाइल आपने उसकी सेटिंग में जाकर अपलोड करनी है। तो जो मेरी सेटिंग है ना वेबसाइट की, जो हम सेटिंग्स यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वो सारी यहाँ पर भी अपलोड हो जाएंगी और एक्टिव भी हो जाएंगी। तो उस प्लगइन को भी एक्टिवेट करना है अभी हमने। तो हम बाकी सारे प्लगइन्स को इन सबको भी हम इकट्ठा ही एक्टिवेट कर लेते हैं बल्क में। यहाँ से ये सबको हमने कर लिया एक्टिवेट और अब आहिस्ता आहिस्ता सभी जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से वू कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना है और हमारे पास एडिशनल चीज़ें जो है उसकी हमारे जो लेफ्ट साइड पे कंट्रोल बोर्ड होता है उसके अंदर किस तरीके से शो होती हैं। जी हमारी तकरीबन प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं सबके सब। चेक करते रहना है आपने जाके सारे कि सबके सब इंस्टॉल सॉरी एक्टिवेट हो गए हैं कि नहीं। नहीं जी सब एक्टिवेट हो गए हैं। अब आपने सबसे पहले WP रॉकेट की सेटिंग्स में जाना है। आप यहाँ से भी WP रॉकेट की सेटिंग में जा सकते हैं। ये बड़ा WP रॉकेट, ये देखिए WP रॉकेट की आपको ये सारी की सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग इसको वैसे यूज करते हैं ना, तो ये देखें ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी इसकी। मतलब कि CSS फाइल्स की सेटिंग, JS की सेटिंग्स, मीडिया किस तरीके से आपने उसको एडजस्ट करना है वो सेटिंग्स। तो इन सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप सीधा नीचे टूल्स में जाएं
और यहाँ पर इंपोर्ट सेटिंग पे आए और यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ है, तो जो मैंने आपको जेसोन की फाइल बताई है ये वाली, इसको यहाँ पर अपलोड कर दें और उसके बाद जो सेटिंग्स होंगी उस फाइल के अंदर वो सारी यहाँ पर सेटिंग्स एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि आपको जरूरत नहीं कि आप एक एक चीज को पकड़ के उसको एडजस्ट करें। ये देखें जी आपकी सारी सेटिंग्स जो है अब यहाँ पर हो गई है। तो अब हम आते हैं जी अपने एक देख लेते हैं इसका होम पेज पहले एक दफा। ये जी है इसका सिंपल सा होम पेज। ठीक है, अब हमने एक पेज बनाएंगे, बल्कि ना हम पहले इसमें वो इंस्टॉल कर ही लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर हम वो कॉमर्स लगाते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हमें शो होती है। यहाँ से जाकर वो लिखूंगा मैं सिर्फ, और मैं आपको ये भी दिखा दूं जरा एक सेकंड। इधर पहले आपने पेजेस देख लेने हैं। देखिए पेजेस इस टाइम मेरे 0 पेजेस हैं, कोई पेज नहीं बनाया हुआ मैंने इसके ऊपर अभी फिलहाल। तो देखें जी ये वो कॉमर्स का प्लगइन मैं यहाँ से इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद उसको एक्टिवेट करूंगा, तो आप देखिएगा कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे कौन कौन से सेटिंग्स यहाँ पर कुछ ऐड होंगी, और फिर मैं आपको पेजेस को रिफ्रेश करके बताऊंगा हमारी कुछ पेजेस भी ऐड होंगे इसकी वजह से, वो कॉमर्स की वजह से। हमारे पास ऐड टू कार्ट का पेज आएगा और क्या कहते हैं प्रोडक्ट पेज आएगा। अब देखें जी वो कॉमर्स का मैंने इंस्टॉल किया तो वो कॉमर्स यहाँ पर आ गया, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, एनालिटिक्स आ गया, मार्केटिंग आ गया। तो ये 4 जो ऑप्शंस आई हैं हमारे पास, ये सारी की सारी वो कॉमर्स प्लगइन के थ्रू आई हैं, और इसके अंदर जाकर आपको ऑर्डर्स भी नजर आ सकते हैं, इसकी सेटिंग्स भी आपने यहाँ से एडजस्ट करनी है। और जब भी आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट आएगा सबसे पहले आपने उसकी सेटिंग्स में से जाके चेक करना है कि उसने क्या क्या सेटिंग्स जो है वो इसकी की हुई हैं और उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एज अ सेटिंग। तो इसकी सेटिंग में जाकर आपको सारा मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जी। सबसे पहले जी आपका जेनेरिक एड्रेस होता है कि आपने एड्रेस जो है वो कौन सा रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे काशिफ मुझे उस दिन कह रहा था कि मैं शॉपिफाई अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने मशवरा यही दिया था कि शॉपिफाई की बजाय वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर बनाओ। क्यों? क्योंकि आपकी शॉपिफाई की जो मंथली फी जाएगी वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार जाएगी मंथली फी। ठीक है, लेकिन आपकी जो 5 से 6 हज़ार उसकी मंथली है, ये आपकी पूरे साल की वर्डप्रेस की जाएगी। और इसके अलावा शॉपिफाई जो है वो आपको बहुत सी जगहों के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है, जो कि आपको वर्डप्रेस बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। वर्डप्रेस इज मोर डायनामिक प्लेटफॉर्म देन शॉपिफाई। तो मैं उसको यही रिकमेंड किया कि आप शॉपिफाई के इसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर रहो, ताकि आपका जो एक तो फाइनेंशियली भी आपका खर्चा बचे, दूसरा आप एक अच्छा स्टोर बना सको यहाँ पे। तो यहाँ पर जी आपने देखने सबसे पहले कि आपके स्टोर का एड्रेस क्या है। ठीक है, आपने अपना एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल लाहौर ऐड कर दें, या गुलबर्ग लाहौर ऐड कर दें, या फिर कोट लखपत लाहौर ऐड कर दें, सिटी ऐड कर दें। किस कंट्री के अंदर आप अपनी चीज़ें मतलब कि डिलीवरी सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से स्टार्ट करें तो हम कंट्री भी यहाँ पर पाकिस्तान रखेंगे, पोस्टल कोड्स रख लेंगे। उसके बाद हमारी सेलिंग लोकेशंस कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो हम सेलिंग लोकेशंस भी यहाँ पर सारी A1 2 3 करके ऐड कर सकते हैं। शिपिंग लोकेशन भी हम थ्रू जिप कोड्स वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जिस तरह जिप कोड्स होते हैं ना, तो वो हम इसके थ्रू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन ये भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने टैक्सेस इनेबल करने हैं तो ये भी आप इनेबल कर दें, मतलब कि आपकी जो फिर प्राइस है वो इंक्लूसिव टैक्स हो जाएगी। जैसे अगर आप एक चीज़ रखते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रखते हैं सेल आउट करने के लिए अपने स्टोर के ऊपर, जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़, तो फॉर एग्जांपल जी उसके ऊपर जो टैक्स पड़ रहा है वो पड़ा है 20। तो ये इनका जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है बैकएंड पे, वो खुद ही जितना उस क्या कहते हैं कैटेगरी की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स हुआ, तो ये जो है इसको चेक करने से वो खुद ही टैक्स लगा के वो टोटल अमाउंट दे देगा कस्टमर को जी कि आपने ये अमाउंट पे करनी। ठीक है, तो ये वो हो गया जी इनेबल कूपन्स। कूपन्स अगर आपने इनेबल करने हैं तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, और डिस्काउंट्स वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने किस करेंसी के अंदर अपना स्टोर बनाना है, US डॉलर्स के अंदर बनाना है, रुपीस के अंदर बनाना है, ये भी आप लोग जो है वो अब देख सकते हैं। ठीक है, तो जी यहाँ पर भी अपना जी पाकिस्तान जिंदाबाद हर जगह पे है। उसके बाद जी आप यहाँ से अपनी इनकी सेपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे 1000 के आगे
आपने 100 फिर कॉमा लगा के 00 करना है, या फिर डेसिमल सेपरेटर। अब आपने ये भी देख लेना कि आपने किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। ये वो नखरों वाली एडजस्टमेंट है, ये मतलब कि इतना ज़्यादा कोई बंदा इन पर फोकस नहीं करता। तो ये हमारी होगी जी जेनेरिक सेटिंग। उसके बाद आ जाइए जी आप प्रोडक्ट के ऊपर। सेटिंग हमने कुछ की तो नहीं है यहाँ पे, खैर लीव करें, प्रोडक्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आ जाए जी हम अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर। अब आपका शॉप पेज जो है वो कौन सा होना चाहिए। मैंने आपको पेजेस पहले दिखाए थे, इस पेजेस वाले पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ पेजेस देखने को मिलेंगे। तो मैं ख्याल उसके साथ थीम के साथ, थीम हमने प्रॉपर नहीं लगाया हुआ ना, कोई से शो नहीं कर रहे, वरना वो पेजेस आपको शो करता अभी। खैर यहाँ पर आपको वो बताएगा जी कि आपके शॉप पेजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। और रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, मतलब कि अगर कोई बंदा आके शॉपिंग कर रहा है आपकी वेबसाइट से, जैसे आप दराज पे जाते हैं तो दराज पे जाकर आप एक चीज करते हैं ऐड टू कार्ट, फिर आप किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं, फिर दूसरे पेज पे जाके करते हैं जी ऐड टू कार्ट, तो फिर आप नीचे से जाते हैं जी के ऐड, मतलब कि कार्ट पे क्लिक करते हैं, फिर आप कार्ट पेज पे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक भी चीज ऐड करते हैं तो डायरेक्ट वो आपको कार्ट पेज पे ले जाए। तो ये चीज़ एक मज़ेदार चीज़ नहीं होती, क्योंकि इस तरीके से फिर वो बंदा एक ही चीज़ परचेज करता है। अगर आप उसको कार्ट रखने की या मेंटेन करने की ऑप्शन देते हैं ना, तो वो उस पेज के ऊपर कोई 5-6 चीज़ें जो है वो परचेज कर ही लेता है। उसके बाद जी ये बाकी सारे जो हैं ये आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ये सिंपल सी हैं। इनेबल रिव्यूज़, रिव्यूज़ वाला सेक्शन है, रिव्यूज़ आपने ऐड करने हैं कि नहीं करने। और वेरीफाइड ऑनर के रिव्यूज़ ऐड करने हैं, मतलब कि अगर एक बंदा प्रॉपर ईमेल ऐड करके रिव्यू ऐड कर रहा है तो वो रिव्यू शो होगा। इसके अलावा जिनमें ईमेल नहीं होगा वो शो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ अपने शिपिंग के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का सेक्शन है, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। इसके अंदर आपने अपने शिपिंग जोन्स जो हैं वो ऐड करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें सारे जोन्स बताएगा कि हम जो हमारे जो शिपिंग जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। जब जो जेनेरिक हमने यूएसए ही रखने दिया ना, तो वो अब यूएसए के अकॉर्डिंग ही हमें सारे लोकेशंस दिखाएगा। हम यहाँ से जोन नेम रख सकते हैं, जैसे मैं अगर लाहौर की बात करूँ तो आप क्या रख सकते हैं जी, वेस्ट जोन। तो वेस्ट जोन के अंदर ये इस्लामपुरा, गुलशन रावी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप कहते हैं जी नॉर्थ जोन, तो नॉर्थ जोन के अंदर शादरा आ जाता है, मुगलपुर आ जाता है, बादामी बाग आ जाता है। और अगर मैं उसको बोलूँ मतलब कि ईस्ट जोन एंड वेस्ट जोन, ये ईस्ट जोन में आ जाएगा आपका मुगलपुरा वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। इनको आपने जो नेम्स देना है अपने आप ईज के अकॉर्डिंग आप उनको नेम्स दें, उनके रीजन्स को नेम दें। ठीक है, जैसे अब देखें ये आपने एक नेम दिया ना, जैसे मैं कहता हूँ जी A1 जोन है मेरा, और इसके अंदर मैंने कौन कौन से रीजन्स ऐड करने हैं। बल्कि ना मैं आपको दिखा देता हूँ पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से, ताकि आप लोगों को अच्छी समझ लग जाए। यहाँ से हम कंट्री पाकिस्तान कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ जी कि आपने इसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। चलें जी, पाकिस्तान में हम रह करके कर रहे हैं पंजाब के अंदर। ठीक है, अब पंजाब के जितने भी जिप कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता, ये 54000 जी है हमारे जीपीयू का, क्या कहते हैं ये कोड। उसको मैं सेव चेंजेस कर रहा हूँ। क्यों ऐसे कर रहा तंग भाई। जी वो उसने भी वही रखा हुआ है। इसको दोबारा करते हैं जी, पाकिस्तान पंजाब, और इसको हम करते हैं जी सेव। नहीं जी, पाकिस्तान पंजाब सेव हो गया। अब हम यहाँ पर आकर ऐड करते हैं जी इसके शिपिंग जोन्स। शिपिंग, नहीं जी, ऐड शिपिंग। यहाँ पे जोन पे आप क्लिक करें। अब जोन पे आप अफ्रीका की बजाय यहाँ से आ जाएं, अगर लाहौर, नहीं जोन्स बता रहा है जी, एशिया में रख लेते हैं। यहाँ से मेन हमारा जो जोन है, ठीक है, ये इसको पाकिस्तान अगर आता है यहाँ पर, हाँ जी, एशिया नहीं मैंने बहुत बड़ा रख दिया है, पाकिस्तान और पंजाब, ये हमारा आ गया जोन। ठीक है,
अगर आपने पंजाब के स्पेसिफिक शहरों के अंदर रखना है तो आप उसको लिमिट टू स्पेसिफिक पोस्टल कोड्स कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक पोस्टल कोड ऐड कर रहा हूँ जी 54000, और इसके अलावा है जी 545 और है जी 51। ठीक है, ये सारे जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये लाहौर के पोस्टल कोड्स हैं जो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने पोस्टल कोड यहाँ पर ऐड कर दिए। अभी यहाँ पर आपने शिपिंग मेथड ऐड करना है। ठीक है, अब शिपिंग मेथड आपने फ्लैट रेट रखना है, फ्री शिपिंग रखना है। मतलब कि फ्लैट रेट का मतलब ये है कि हर शिपिंग के ऊपर आप 10 रुपए चार्ज कर रहे हैं, ये हो गया आपका फ्लैट रेट। ठीक है, जैसे अगर आपने गुलशन रावी से चीज़ भिजवानी है फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन, तो उसके लिए आपके ऑब्वियसली डिस्टेंस ज़्यादा है, गुलशन रावी से बहरिया टाउन का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज़ उसके चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं जी कि मैंने इस्लामपुरा से गुलशन रावी चीज़ पहुंचानी है, तो वो डिस्टेंस मतलब कि काफ़ी कम है, तो उसमें डिस्टेंस कम है लेकिन फिर भी आपका जो फ्लैट रेट है वो 100 रुपीज़ है। मतलब कि फ्लैट रेट वो है जो हर टाइम हर शिपिंग पे मेंटेन रहेगा। तो ये वो, अगर आपने कोई रेट रखना है तो आप फ्लैट रेट रख सकते हैं शिपिंग का। अगर आपने फ्री शिपिंग देनी है तो आप फ्री शिपिंग दे सकते हैं। अगर आपने कोई लोकल पिकअप रखना है, कि लोकल पिकअप का मतलब है कि जिस तरह आपने आपके पास एक ऑर्डर आया, वो कह रहे जी आप मुझे फॉर एग्जांपल ये एयरपोर्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर दें, तो आप उसको कॉल पे कहते हैं जी हमारी वेबसाइट के ऊपर लोकल पिकअप की जो सहूलत है वो मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको ऊबर पे भिजवा देता हूँ, लेकिन ऊबर के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आप पे करेंगे। ठीक है, तो ये लोकल पिकअप का मतलब है। तो इसको आप फ्री शिपिंग रख लें या जो भी आपने रखना है फ्लैट रेट वगैरह, इसको आप ऐड करके ऐड शिपिंग मेथड कर दें, तो आपकी शिपिंग जोन्स, ठीक है, ठीक है जी, आपके शिपिंग जोन्स और आपकी ये चीज़ जो है वो ऐड हो गई है। ओके हो गया जी। तो इस तरीके से जी आपकी सेटिंग्स जो हैं ये यहाँ की होंगी, और ये आपके जी शिपिंग जोन्स थे, और आपकी शिपिंग ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। शिपिंग ऑप्शंस के अंदर आकर आपको मज़ीद आप अपने जो शिपिंग के एरियाज़ हैं उनको एक तरह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, मतलब कि जिस तरह ही जैसे आप डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट शिपिंग लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वो आपको बता रहा है जी। और आगे आ जाइए शिपिंग क्लासेस के अंदर भी आप मज़ीद एरिया वाइज जो है वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मतलब कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं जी कि मैंने इस एरिया के अंदर इतनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी है, अगर इस एरिया में इतनी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती हैं तो फिर जो है हम किसी दूसरे एरिया को टारगेट करेंगे, उस एरिया के अंदर लिखा आएगा कि आउट ऑफ आउट ऑफ स्टॉक या लिमिट हैज एक्सीडेड, इस तरह की चीज़ें। बाकी आप पेमेंट्स की ऑप्शन में आ जाए, पेमेंट्स की ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीन ऑप्शन है। इसके अंदर जो आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी पेमेंट के अंदर, वो आपको डायरेक्टली, एक तो बड़ा सिंपल सा माहौल लगेगा आपको जी, ये कैश ऑन डिलीवरी जो पाकिस्तानी यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कैश ऑन डिलीवरी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है और चेक पेमेंट्स हैं। इनके अंदर जी मैं कौन से रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ शिपिंग करनी है तो ऑब्वियसली आप जो है इसको सेलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अभी तक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करते वेबसाइट्स के ऊपर कार्ड से पे करते हुए। ठीक है, वो डरते हैं कि पता नहीं वेबसाइट जो है वो रियल होगी या फेक होगी, एवं ऐसी कार्ड लाया थे मतलब कि फटीक ना पाइए पुठी। तो इस तरीके से वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी अगर आप रखते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। और अगर आपने रखनी ही हैं ऑप्शंस, तो आप ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जगह या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के अंदर ही आप सेटअप ऐड करें, लेकिन यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ना ऐड करें। आप क्या करें, आप मर्चेंट अकाउंट्स लें। किसके? आपके पास जो बड़े बेहतरीन ऑप्शन है ना ये वाली, एक आपके पास जैस कैश हो गया, जैस कैश का आपने लेना है जी मर्चेंट अकाउंट। ठीक है, मर्चेंट अकाउंट होता है जो बिजनेस होल्डर्स यूज करते हैं। आप जैस कैश का मर्चेंट अकाउंट बनाएं, आप इजी पैसा का मर्चेंट अकाउंट बनाएं। और इजी पैसा का मर्चेंट अकाउंट बनाना है तो फिर इसकी मेरे पास लगे इसकी भी मेरे पास रोज की थोड़ा बहुत काम आया होता है, क्योंकि टेलीनॉर का ही है ना इजी पैसा। तो ये भी मैं चीज़ें देखते रहता हूँ इसके बारे में। तो ये आप जो है दो अकाउंट्स जब बना लेंगे तब आप इन दोनों अकाउंट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें डायरेक्ट यहाँ पर आप आके फिनिश सेटअप पे क्लिक करें, फिर इसको पहले इनेबल करें आप। उसके बाद फिनिश स्टेप पे आकर आप इसकी सेटिंग्स वगैरह देखें। जैसे ये देखें जी, इसकी आप कर लें जी
इंस्ट्रक्शन और ये जो आपको अकाउंट नेम मिलेगा वो आपने यहाँ पर अकाउंट नेम अटैच कर देना है, इसको सेव चेंजेस कर देनी है। फिर आप एक तरह से किसी से, ये देखें, इनेबल बैंक ट्रांसफर क्लिक करें। उसके बाद आप किसी दोस्त से कह देंगे यार ये 10 रुपए की मैंने प्रोडक्ट लगाई है अपनी वेबसाइट पे, अपने किसी कार्ड के थ्रू पे करके बताओ जरा। तो वो पे करके बताएगा, आपके पास रिसीव हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो गया। ओके। बाकी अकाउंट्स एंड प्राइवेसी की बात करें तो इसके अंदर जो भी आपने, इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं कि गेस्ट चेकआउट, मतलब कि अगर एक बंदा आ रहा है आपके स्टोर के ऊपर, तो वो अगर कोई चीज परचेज करने लगा है तो ऑब्वियसली वो अकाउंट बनाकर परचेज करेगा। ठीक है। जैसे आप किसी स्टोर के ऊपर जाते हैं तो आप जब आप किसी चीज को परचेज करने लगते हैं तो वो आपसे मांगता है जी आपका यूजर नेम और पासवर्ड, तो फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। तो अगर आप इनेबल करना चाहते हैं गेस्ट चेकआउट, एक बंदा आया है, उसने आके चीज ऐड टू कार्ट किया है, एड्रेस डाला है, नंबर डाला है और चीज परचेज कर लिया, मतलब कि अकाउंट नहीं बनाया, तो आप इसको फिर ये देख सकते हैं। बाकी अकाउंट क्रिएशन के कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ये बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है, इसको अगर आपने ऐसे रहना देना तो ये भी ठीक है, इसको अगर आपने खुद से लिखना है तो वो भी ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी ईमेल्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपने यहाँ पर अपने मेन ईमेल्स ऐड करें। ये देखें जी, यहाँ पर आपका रेसिपिएंट कौन है जी, एडमिन। और ये देखें जी, ये वो ईमेल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट जाएंगी। जैसे कोई बंदा आकर न्यू ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो इस ईमेल पे आ जाएगा कि यू हैव रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर। ठीक है। और इसके आप टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट और HTML है ना, इसको अगर मैं मैनेज पे क्लिक करूँ तो न्यू ऑर्डर का ईमेल मुझे क्या आएगा, वो टेक्स्ट भी हम एडिट कर सकते हैं। देखिए जी, हमें न्यू ऑर्डर का ईमेल आएगा जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द सेल। ठीक है। और मतलब ऊपर टाइटल होगा और ऑर्डर नंबर होगा और न्यू ऑर्डर होगा, और टेक्स्ट क्या होगा जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू सेल, ये हमें ईमेल आएगा। इसी तरीके से अगर कोई क्या कहते हैं कस्टमर परचेजिंग करता है, ये देखें जी, ये सब कस्टमर की हैं। जैसे कस्टमर जो है अगर कोई चीज़ परचेज करता है तो उसको ईमेल जाएगा पहले ऑर्डर ऑन होल्ड, फिर उसको जाएगा जी ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर उसको जाएगा जी ऑर्डर कंप्लीटेड, मतलब कि कंप्लीटेड ऑर्डर का। तो ये सब ईमेल्स भी जो हैं ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट भी ये लिखी होती हैं ईमेल्स। ठीक है। तो आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। जैसे ये कस्टमर, ये वाला जो है, थैंक्स फॉर यूजिंग साइट यूआरएल, मतलब कि आपका इस साइट का यूआरएल चले जाएगा साथ। ये कोडिंग यहाँ पर हुई हुई है, आप इसको कोडिंग भी रहने दे सकते हैं और इसमें खुद भी चीज़ें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपकी सारी मर्जी है, मैंने जो बेसिक चीज़ें बतानी थी आपको वो इधर बता दी। इतनी समय लग गई आप सब चीज़ों को, आप सब लोगों को? जी सर। चलो, गुड हो गया। अब नेक्स्ट है जो हमारा, वो है इंटीग्रेशंस, कि हमने अपने वो कॉमर्स को किन किन सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना है। तो इसमें बेसिकली ये है कि जी ये मैक्स माइंड जियो लोकेशन है, मतलब कि ये जियो लोकेट कर लेता है आपके कस्टमर को, बताता है जी कि कस्टमर की जो लोकेशन है वो कहाँ की आ रही है। तो ये भी आपको परचेज करना पड़ता है, फिर उसकी लाइसेंस आपको मिलती है, तो वो लाइसेंस की आपने यहाँ पर लगा के उसको ऐड करना होता है। इसकी वैसे इतनी ऐसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन किया जाए तो बेहतर है। बाकी एडवांस के अंदर जाते हैं तो उसमें मजीद कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। देखिए जी, आपका कार्ड पेज कौन सा ऑन होना चाहिए जी, आपका कार्ड, उसने चूंकि पेज यहाँ पर कोई नहीं बनाया अभी तक, तो मेरे ख्याल से वो थीम की वजह से नहीं बनाया, तो हम इसको ना दोबारा से करते हैं। पहले हम कोई थीम लगाते हैं, कोई अच्छा सा, जैसे देखना, जैसे मेरा थीम इस टाइम लगा हुआ है केडेंस का। ठीक है। लेकिन केडेंस केडेंस का थीम लगा हुआ है, लेकिन वो सपोर्टेड नहीं है स्टोर वाले थीम के। ठीक है। ये देखिए, जो बेसिक सा थीम है, लेकिन ये स्टोर वाले थीम पे सपोर्टेड नहीं है, इस वजह से उसने हमें कोई पेज नहीं शो किया। तो हम जो है यहाँ से थीम इंस्टॉल करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये दिखा रहा था मैं आपको थीम, ये वाला हम थीम लगाते हैं। ये थीम भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, उसके अंदर जो मैंने आपको रात को फाइल्स शेयर की हैं। अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। और ये नीचे आ गया जी, चूज अ फाइल, वेबसाइट, थीम्स, हाँ, थीम्स एंड ये स्टोर्स थीम, ये फोल्डर इस तरह का आपके पास भी होगा। ये जी, ये इसकी मेन फाइल है और ये उसका चाइल्ड थीम है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप देखें कि सबसे ज़्यादा साइज किसका है। ठीक है। तो
ये इसका पूरा नाम, ये थीम फाइल है जी एग्जैक्ट। इसको आप ओपन करें और यहाँ पर इंस्टॉल कर दें। अगर ये थीम फाइल ना हुई तो आपको एरर दे देगा, अगर थीम फाइल हुई तो इसको ये इंस्टॉल कर देगा और आपको यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन शो करेगा। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेता होता है थीम हमेशा, तो इसको देख लेंगे हम। बाकी किसी ने जाग रहे हो सारे? जी सर। चलो ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ किसी ने कांटेक्ट किया कोर्स से, कोर्स से रिलेटेड? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही। देखें जी, वो कह रहे जी इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन फेल्ड। इसका मतलब कि हमने गलत फाइल चूज किया, और ये जो गलत फाइल हमने हाफ जो ये अपलोड हुई है, ये अपलोड हुई होगी इस सेक्शन के अंदर, मीडिया के सेक्शन के अंदर। तो वहां से भी आप इसको डिलीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमी स्पेस थोड़ी सी घेर के बैठ जाएगी जगह। तो हमने स्पेस किसी को चीज को घेरने नहीं देनी। कि देखें जी, ये पड़ी है फाइल वो जो इनकम्प्लीट है, तो इसको आप यहाँ से डिलीट परमानेंटली कर लें। इसको भी आप डिलीट परमानेंटली कर लेंगे, थीम की ही फाइल है कोई। बाकी आप दोबारा से देखें जी थीम इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ से अपीयरेंस में आए, थीम्स में आए, और ऊपर से ऐड न्यू एंड देन अपलोड थीम। यहाँ से हम चूज करेंगे फाइल, ये वाली, और इसको इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो रही है ऊपर। अजान सुन लेते तब तक। ले जी, हमारा जो थीम है वो इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और
हमने चूंकि पहले रॉन्ग फाइल चूज की थी जिसकी वजह से वो इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ये इंस्टॉल हो गया हमारा। और वो कह रहा है जी कि इस थीम को ये वाले प्लगइन्स भी रिक्वायर्ड हैं। तो हम देख लेते हैं जी कौन कौन से प्लगइन्स हैं पहले। ये किरकी, यूनिसन, कॉन्टैक्ट, मेलचेम, स्लाइडर, शॉपेबल। ठीक है जी, उसको ये सब प्लगइन्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं इस थीम को। तो ये सारे हम सेलेक्ट करके इनको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेते हैं। लें जी, ये हमारे सारे के सारे इंस्टॉल हो गए हैं। इनको अब एक्टिव कर लेते हैं यहाँ से इंस्टॉल्ड में जाके। और चूंकि ये हमारा एक पेड थीम है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स भी एडिड हैं, और उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टोर को बनाने के लिए। वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मैंने केटर कर ली थी वो क्लोज है फिलहाल। अभी मैं BBS सीबेल डाटा वाली कर रहा हूँ। तो वो भी वो कर ली है मैंने अभी, बस एक्सपोर्ट करके मैंने अरेंज किया डाटा, बस करने लगा उनको। ओके। लें जी, ये हमारी हो गई सब चीज़ें इसकी इंस्टॉल। अब अगर हम आकर अपने पेजेस के अंदर देखते हैं कि इसमें कितने पेजेस ऐड हुए हैं अब, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ विश लिस्ट का पेज ऐड हुआ है। एलिमेंट वू कॉमर्स वाले पेजेस दोबारा इनको ऐड करने पड़ेंगे मुझे लगता है। तो वू कॉमर्स मैं दोबारा से डिलीट करके इंस्टॉल कर रहा हूँ, ताकि जो अपडेटेड वू कॉमर्स है अब वो इस इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिए आप, सबसे पहले आपने ये स्टोर वाला थीम इंस्टॉल करना है। स्टोर वाला थीम इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है, तो फिर वो कॉमर्स के पेजेस जो हैं वो आपको शो होंगे, अदरवाइज ये आपको नहीं शो होंगे। इसको आप डीएक्टिवेट करके डिलीट करें और फिर दोबारा से इसको इंस्टॉल करें। ऐड न्यू पे आए। इधर ही होगा कहीं पे, नहीं है जी, यहाँ से निकाल लेते हैं फिर, तो नोटिफिकेशन अन्य वहाँ आ जाते हैं ऊपर। ले जी, हमारे पास आ गया है जी वो कॉमर्स। इसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेते हैं, एंड होपफुली अब इसके सारे पेजेस जो हैं वो हमें शो हो जाएंगे। नहीं जी, इसको मैंने कर लिया एक्टिव। बाकी वो उसका मैं एक पेज बना रहा था आरके इंस्टीट्यूट का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ब्लॉगिंग कोर्स, ये भी अंडर प्रोसेस है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये लोग ये वाला भी आप पेजेस शेयर करके स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, उनके साथ आप ये पेज भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी उन्हें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हो गया जी इंस्टॉल। किधर गया, ये रहा प्लगइन। एक्टिव हो गया जी। हो गया जी एक्टिव। पेजेस में आते हैं अब। ये देखें जी, ये मैं पेज बनाया था, बना रहा था बल्कि शाम को रात को बैठा, और अभी ज़रा बन रहा है ये। अभी भी एक पेज शो कर रही है, ये क्या बदतमीजी है भाई। अच्छा जी, कंटेंट ऐड कर लेते हैं फिर इसका थोड़ा पहले। यहाँ से जी इंपोर्ट डेमो डाटा, और जो भी उस थीम की फाइल्स होंगी ना, या जो भी आपको इसमें से थीम अच्छा लग रहा है, वो आप इसकी फाइल्स जो है वो इंपोर्ट कर लें। जैसे ये मॉडर्न है, मिनिमल है, क्लासिक है, शूज़ का है, क्रिएटिव है,
इंस्टाग्राम है, ये सारी के सारी इस पेड थीम के अंदर है टेम्पलेट्स। या तो जो भी इसमें से पसंद लग रहा है या जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको इंस्टॉल करें। जैसे मॉडर्न थीम जो है इसको मैं इंपोर्ट डेमो कर रहा हूँ और ये सारे का सारा जो है ये मैं अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करने लगा हूँ। नहीं जी, कंटिन्यू, इंपोर्ट एंड कंटिन्यू। तो इंपोर्ट के अंदर भी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और काशी मुझे बताना टाइम कितना रह गया इसका मीटिंग बंद होने का? आर यू देयर काशिफ? सर उसने तकरीबन 5-6 मिनट पहले मैसेज किया था कि 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तो आई थिंक टाइम हो ही गया होगा। चलो दोबारा से कर लेते हैं ज्वाइन उसको। दोबारा से कर। हाँ मैं करता हूँ उसको। हाँ मुझे भी शो हो रहा है 2 मिनट रह गए हैं जी। तो 2 मिनट के अंदर ये सारा कुछ इंपोर्ट भी हो जाएगा इसका। तो आप नई जो मीटिंग है उसको करें ज्वाइन, तब तक ये इंपोर्ट हो जाएगा। उसको मैं कर रहा हूँ जी एंड। लें जी, आप सब लोग जो है वो न्यू लिंक शेयर करता हूँ उसको ज्वाइन करें।